ऐसा कौन सा चुनाव है जिस चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई है? मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ठीक नहीं है और पब्लिक भी इसको स्वीकार नहीं कर रही। हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस न कभी थी, न आज है और न कभी रहेगी। बाकी हिंदुत्व का मामला अब कोई ऐसा मामला नहीं रहा है। मामला अगर इस धरती पे आज कोई है, भारत की धरती पे, तो भारत के संविधान को बचाने का मामला है। और मुख्य उद्देश्य ये है कि बड़ा चेहरा लड़ेगा तो वो जीत करेगा। इस समय हर पार्टी को एक एक सीट की जरूरत है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस भी लगातार और बीजेपी के कई स्टार प्रचारक मैदान में, वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा, उनसे बात करते हैं। ओबीसी का बड़ा चेहरा है, मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक बड़ा चेहरा है। किस तरीके से पूरे चुनाव को देख रहे हैं और क्या पूरी तैयारियां हैं, किस तरीके से पूरी तैयारियां चल रही हैं? इस समय हमारी मुरैना लोकसभा की जितनी विधानसभा में हमारे कार्यालय खुल चुके हैं, वहाँ पर हमने कार्यालय में अपने लोगों को नियुक्त कर दिया गया है। विधानसभा स्तर पर हमारी प्रचार शुरू हो चुका है और इस चुनाव में हमें पूरी उम्मीद है, इस चुनाव हम जीतेंगे। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे, चाहे राकेश मावई रहे हों या अजब सिंह कुशवाहा रहे हों, दोनों विधायक हैं, आखिर कांग्रेस से क्यों बीजेपी में चले गए? तो ये मामला उनका, ये तो अगर उनसे पूछा जाए तो सही उत्तर तो वही दे पाएंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ऐसा कौन सा चुनाव है जिस चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बदली है। हर चुनाव आता है, हर चुनाव में वो अपनी पार्टी बदलते हैं। कोई बड़ा डर तो नहीं है इन दोनों? अब ये तो उनको ही पता होना चाहिए कि वो क्यों गए हैं। लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ठीक नहीं है और पब्लिक भी इसको स्वीकार नहीं कर रही। सारे लोग इस निर्णय को गलत बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक चीज देखने को आ रही है, मध्य प्रदेश के पूरे देश में बीजेपी ने पूरा चुनाव हिंदूमय कर दिया है, हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस पर कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है कांग्रेस। तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, अगर मुद्दे की बात करें तो हिंदुत्व का मुद्दा तो कांग्रेस कभी हिंदुत्व के खिलाफ नहीं थी। हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस न कभी थी, न आज है और न कभी रहेगी। बाकी हिंदुत्व का मामला अब कोई ऐसा मामला नहीं रहा है। मामला अगर इस धरती पे आज कोई है, भारत की धरती पे, तो भारत के संविधान को बचाने का मामला है। आज भारत का संविधान खतरे में है। ये मैं नहीं कह रहा, मोहन भागवत जी ने कहा, हाउस के अंदर अनंत हेगड़े ने कहा, साक्षी महाराज ने कहा 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा। अभी मधु मिश्रा जी ने भी कहा। इस तरह से तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं और अनंत हेगड़े तो अभी कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अरे आपकी सरकार 272 पे भी काम कर सकती है, 230 पे भी कर 200 300 पे भी कर सकती है, 350 भी कर सकती है, 450 भी कर सकती है। 400 से एक आध दो सीट नीचे है तब भी कर सकती है, लेकिन 400 पार ही क्यों? क्योंकि ये 408 सीटें इनको इसलिए चाहिए क्योंकि ये भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। भारत के संविधान में साफ लिखा है कि 1/4 सीट जिस दिन हो जाएंगी, 3/4, उस दिन भारत के संविधान को बदल दिया जाएगा। टोटल सीटों का 75% से अधिक सीटें लोकसभा में आ जाएंगी, तब भारत के संविधान को बदलेंगे। अगर ये भारत के संविधान को नहीं बदलना चाहती तो आज भी उनकी सरकार चल रही है। 400 से कम लेकर के भी इनकी सरकार चल, निश्चित तौर पर कोई बड़े बदलाव की मूड में। हमें तो लगता है कि जब इनके नेता कह रहे हैं ये भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, इस बात को लेकर के पूरे देश का बुद्धिजीवी, पूरे देश का पढ़ा लिखा, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के लोग क्यों ना हो, जब सब लोगों का ये कहना है कि जब ये भारत का संविधान दुनिया के सारे संविधानों से सर्वश्रेष्ठ और अच्छा संविधान है, फिर इस संविधान को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी है? इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। वो बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम सारे नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी भी लड़ रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप दोनों सबसे पहले? देखो, इन बड़े नेताओं को लड़ाने का मेरे हिसाब से सारी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य ये है कि बड़ा चेहरा लड़ेगा तो वो जीत करेगा। इस समय हर पार्टी को एक एक सीट की जरूरत है, इसलिए बड़े बड़े चेहरा सभी पार्टियों ने उतारे हैं और निश्चित तौर पर इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। 3 प्रत्याशी बराबर के हो गए हैं मुरैना में, चाहे वो रमेश गर्ग हो, नीतू सिकरवार हो या सिमंगल सिंह तोमर है। त्रिकोणी लोग मुकाबला बता रहे हैं, त्रिकोणी मुकाबला आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या त्रिकोणी? देखो, मेरे हिसाब से त्रिकोणी मुकाबला बिल्कुल नहीं है। ये सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के पास में एक तो बेस वोट बहुत ज़्यादा है। इस समय जितना भी बुद्धिजीवी और जितना पढ़ा लिखा जो छात्र और नौजवान है, उसकी समझ में अब पूरी तरह आ गई है कि ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने झगड़ाने में लगे रहते हैं। एकमात्र ऐसा नेता है राहुल गांधी, जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो नौकरी की बात कर रहा है, जो सबको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। अब सारे पढ़े लिखे लोगों की भी समझ में आ गई है
सारे लोग आज कांग्रेस के साथ में जुड़े हैं। इस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बन चुका है। कल भी बलबीर डंडोतिया रहे हो या क्या नाम है आज जो सोनीराम कुशवाहा भी रहे हो, और उधर बीजेपी में अजब सिंह कुशवाहा तमाम लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपनी जातियों के वोटों को एक तरफा करने की बात कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से इनको देखो, अब कोई जाति किसी नेता से बंधी नहीं है। सबको पता है कि नेता अवसर पा करके इधर से उधर होते रहते हैं। अब तो केवल जनता का एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहे, हमारे देश का संविधान बचा रहे, हमारे देश की इंसानियत बची रहे। बस इस बात को ध्यान में रख करके सारे लोग वोट देंगे। मुझे जनता पे पूरा मध्य भरोसा है। प्रदेश में कितनी सीटें जीतने? मध्य प्रदेश में हम आधी से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। बिल्कुल, ये थे बैजनाथ कुशवाहा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार चुनाव संविधान बचाने को लेकर है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आधे से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, और उसके बाद ही लोकसभा में जो आधे सांसद चुनकर मध्य प्रदेश से दिल्ली भेजे जाएंगे। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।